छाता कस्बे के तेलीपाड़ा मोहल्ले में अचानक 5 मकानों में दरार पड़ने से दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में आए भूकंप के साथ ही इन मकानों में दरार पड़ी है। छाता कस्बा के वार्ड नंबर 14 तेलीपाड़ा मोहल्ले में अचानक 5 मकानों में दरार पड़ गई। इससे मोहल्ले के लोग अनहोनी को लेकर दहशत में हैं और आसपास के लोगों में यह दहशत है कि कहीं मकान ना फट जाए और कोई हादसा ना हो जाए। इसी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने अपने मकानों को खाली करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मकान मालिकों ने बताया कि दिल्ली में भूकंप के झटकों की वजह से उनके मकानों में दरारें पड़ गई हैं। जिस दिन दिल्ली में भूकंप आया था उस दिन उन्होंने भी यहाँ पर महसूस किया था, जिसकी वजह से उनके मकान में रखे बर्तन भी हिलने लग गए थे। मकान में सो रहे व्यक्तियों ने जब सुबह देखा तो उनके मकानों में दरारें पड़ गई थी, जिसकी वजह से वह दहशत में आ गए हैं। आनंद फानन में इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई और अपने लिए मदद की गुहार लगाई है। मकान मालिक आमीन गुलशेर, रईस शहजाद, बाबूदीन महिर ने बताया कि मकान फटने की वजह से मकानों में रह रहे व्यक्तियों के सामने खाने पीने की भी लाले पड़ गए हैं और उनका पूरा परिवार सड़कों पर आ गया है। लॉकडाउन के चलते वैसे ही अभी व्यक्ति बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं, लेकिन ऐसे में इस आबाद की वजह से उनका परिवार पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर आ गया है। यह वह लोग हैं जो रिक्शा और ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में अब यह गरीब व्यक्ति जाए तो कहां जाए। आज सभी मकान मालिकों ने एकत्रित होकर छाता उप जिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य से इस संदर्भ में वार्ता की और एक प्रार्थना पत्र भी दिया और अपने लिए प्रशासन द्वारा मदद की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। कहाँ के रहने वाले? तेलीपाड़ा छाता। तो बताएं यहाँ पे जो मकान फटे हैं कैसे फटे हैं, क्या मामला रहा है? हम तो खैर अपने घर पर थे तो हमारे पड़ोसियों ने बताया कि मकान के भी धीरे धीरे चटका लेता हुआ जा रहा है। तो यहाँ मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने कहा मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो मिस्त्री ने 2 दिन काम किया तो मकान आगे से और ज़्यादा फटने लगा है। नेक्स्ट डे अगले दिन जो हमने देखा इसकी हादसा ऐसे हो गए कि दीवारें बैठने लगी हैं, छत से 6 इंच नीचे डाउन हो चुकी हैं इसकी। और इसके जो बीम पे इसके जो सोट वगैरह हैं, सोटों से पुराना 30 साल मकान हुए बने हुए, इसको अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 14 इंच की दीवार है। कोई ऐसा मकान का कोई ऐसे ही वो नहीं थी कि यहाँ मकान गिरने के चांस थे, पर मकान ऐसे गिरा है जी कि जी इसमें एक बुढ़ा बुढ़िया और रहते हैं 2 आदमी। इनके अलावा इनका परिवार में कोई नहीं है, ये अकेले हैं। इनका बेटा पलवल में रहता है, वहाँ अपने कारोबार करते हैं जी। और बाकी जो मोहल्ला मजदूरों का मोहल्ला है, ये 5 मकान फटे हुए हैं। इनमें एक बाबुद्दीन का मकान है, एक शहजाद और तीसरा जो मकान है बशीर का है, चौथा मकान शमशेर का, 5वां मकान जो है अलीमुद्दीन हाजी अलीमुद्दीन साहब का है। ये 5 मकान ऐसे फटे हुए हैं और इनमें 2 मकान तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनमें से 2 को बाहर निकाल दिया गया है, सबको शिफ्ट अलग अलग जगह कर दिया गया है। अब ये कॉलोनी ये बंद कॉलोनी है कि बच्चे यहाँ खेलते हैं, बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। बच्चों से कह दिया किसी का नुकसान हो कि यहाँ कोई नहीं बैठे, पर बच्चे यहाँ नहीं मान रहे। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं SDM को सुनवाई, हमने आज एप्लीकेशन दिया है तो उसकी वो हो जाए सुनवाई, कैसे भी सुनवाई जो हो जाए। यहाँ पर कोई अगर कोई भी जाँच आए या कोई भी जाँच आ जाए तो उसकी जाँच हो जाए और इनके जो प्राकृतिक आपदा जो हुई है इनके लिए कोई मुआवजा भी मिल जाए। यहाँ पर जो ये मजदूर लोग हैं, टम्बू चलाने वाले, रुखसा और लॉकडाउन में किसी का कारोबार नहीं है। जब माना जाए कि ये जो स्टार्टिंग हुई मकान फटने की, ये कैसे हुई? कि मकान फटने की स्टार्टिंग इसका कोई पता नहीं, लेकिन दिल्ली से जैसे भूकंप आया उस समय तो इन्होंने सुबह को देखा कि मकान में चटकापन आ रहा है, बर्तन हिले हुए हैं, पंखा हिला है, चारपाई हिली हुई है इनकी। तो इन्होंने महसूस किया कि भूकंप के वो हैं झटके, इसमें भूकंप के जैसे झटके लगे हैं। मकान अगले दिन जो देखा है तो 8 दिन के अंदर ये मकान फटता हुआ तो चला गया है आग। तो अब इसका बिल्कुल धराशायी ऐसा हो चुका है, इसकी कोई अनुमान नहीं है कब जाने गिर जाए किसी के ऊपर, इसमें किसी का हादसा हो जाए, कोई मर जाए, इसकी प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ के लोग कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम है रसीदन। रसीदा, बताएं ये जो यहाँ पे मकान फटे हैं तो कैसे फटे, क्या घटना हुई? दिल्ली में जो भूकंप की खबर आई थी तो यहाँ पे बर्तन हिले थे, चारपाई हिली थी, तो इन लोगों को तब तो पता लगा नहीं कि मकान में कुछ हो सकता है। हमारे सुबह जगे तो पीछे वाले कमरे की जो है दीवार फटी हुई थी। फिर ये छत पे चढ़े तो छत की दीवार पार नीचे तक आई थी। ये जो हमारे अब्बा और जो है हमारी अम्मा दोनों रहती हैं और हमारे भाई हैं वो पलवल रहते हैं, वो भी छोटा सा फलों का काम करते हैं। हम बेटी हैं तो बेटियों को खबर गई, हमने सुना कि जैसे 1-2 दीवार फटी हुई थी तो हमने सुना इनने रोज़ खबर इनकी जा रही थी। तो 2 दिन के अंदर 2-3 दिन में ये मकान पूरा फट चुका। 2-2 घंटे के बाद, 3-3 घंटे के बाद हर दीवार में
दरार आ तक जा रही है। 2 उंगली के बराबर में फांसला हो रहा है, इधर छज्जा फट गया। आपने देखा होगा यहाँ पर कितना नुकसान हो गया। अब हम बेटियों के पास खबर गई तो हम आए सब, जब तक ये सामान पड़ोसियों के बच्चे मिल के इन सामान इनने सब निकाल लिया, फिर हमारे कुछ हमने निकाला। अब सबके घरों में हमारा सामान रखा हुआ है, हम घर से बेघर हैं, दूसरे घरों में रह रहे हैं हम 4 दिन से। तो यहाँ पे मकान ये भी क्षतिग्रस्त हुआ और भी यहाँ पे है हाँ, जो सबसे ज्यादा जो है हमारा ही मकान शहजाद का, जो साइकिल की फेरी करते हैं मजदूर तो हैं, यानी इनके बाद में माना जाए कि हाँ, ये नुकसान- सबसे ज्यादा इसमें नुकसान है। कितना होगा? इसमें पूरा कोई दीवार ऐसी नहीं बची है कि हम कहीं बैठ सकें, खड़े हो सकें। यानी इतना मकान खाली डरावना, कर दिया। हाँ मकान हमने डर की वजह से खाली कर दिया। इसमें घुसे भी तो ऐसा डर लगा कि सामान निकालते में दब न जाएं। इसके बाद में और मकानों में दरार आती चली गई। आपने इसकी 5-4 मकानों में प्रशासन को शिकायत दर्ज की है इसमें। और क्या मांग करते हो आप? हाँ, हम ये चाहते हैं और ये सारे बच्चे अब इसकी हम जांच चाहते हैं और हम गरीबों को इसका मुआवजा मिल जाए, तो सहारा जाए। मजदूर आदमी है। क्या नाम है आपका? शहजाद, कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला तेलीपाड़ा। तो बताएं क्या समस्या है आपको? समझे ये रात को साहब जो दिल्ली में जो भूकंप आया और यहाँ भी कुछ बर्तन हिले हुए, उस पर जग रहे तो बर्तन हिल रहे, कुछ देर हम जगे रहे। फिर हम सुबह बैठे हुए तो सुबह हमने देखा है कि ये हमारी दीवारें हमारी खिल गई हैं, फट गई है, रहने लायक नहीं रहा। हम घबरा गए हमने। फिर ये बच्चे बुलाए, कोई जान का जोखिम ना जाए, एक बुढ़िया है, चलो फिर ना जाए हम। तो इन बच्चों ने साथ दिया है, तो घर पड़ोसियों ने साथ दिया है, तो इन्होंने घर का सामान हमारा इधर उधर 5-4 घरों में लगा दिया जी। अच्छा, यहाँ पे जो मकान है आपका ही, यहाँ पे मकान फटा है या और भी मकान फटे हैं यहाँ पे? हाँ जी, मकान तो जो और फटे हैं जी कई। अब इससे जैसे तो इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हुई है, इससे कम हुई है। अच्छा, क्या मकान है? और 5 मकान है जी। 5 मकान है जी जो यहाँ पे फटे हैं जी। तो आपने कहीं कोई अधिकारियों को शिकायत की? ये बोलो। हाँ जी, हमने प्रमाण पत्र SDM साहब को दे दिया है जी। तो अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक महाशय साहब कोई अधिकारी नहीं आया, कोई हमारी गरीबों की कोई सुराई ना हुई। कितने दिन हो गए इसको? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए जी। हाँ।